दोस्तों जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी अपनी ज़िंदगी में सारे लोग बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से मनोकामना है, प्रार्थना है कि सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने जीवन में। दोस्तों आज कुछ अलग बात करते हैं हम लोग अपने वीडियो में। कई बार दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारा आधुनिक विज्ञान मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन वो होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को विज्ञान ना मानता हो वो चीज़ें ना होती हों, और वो चीज़ें जो पहले हुई हैं उनको आज का विज्ञान पकड़ भी नहीं सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप लोगों को कई बार देखने में आता होगा दोस्तों कि पश्चिमी देशों में, भारत के बाहर जिन चीज़ों को नहीं माना जाता था, आज वो हमारी धारणाओं पे चलकर उन चीज़ों को मान रहे हैं और उन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले समझ चुके हैं और कर चुके हैं, जिनको आज हमारे ही देश के, भारत के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोग हमारी चीज़ों को मानकर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसी में से एक विषय पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। दोस्तों 7 ऐसे महामानवों के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। महामानव कह लें, उन्हें देव कह लें, उन्हें आप ऐसी ऊर्जा कह लें जो हमसे बहुत आगे है और हमसे बहुत ऊपर है। जो हजारों वर्षों से ऐसे 7 लोग हैं जो इस दुनिया में हैं और अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। उन्हें ये वरदान मिला हुआ है, कुछ अपने श्राप के कारण है, कुछ अपने वरदान के कारण है। तो ऐसे उन 7 लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। अलग अलग जगहों पर उन 7 लोगों को आज भी देखा जाता है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि वो आज भी हैं, उन जगहों पे आते हैं। कई लोगों को उनके दर्शन भी हुए हैं। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है दोस्तों, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री हनुमान जी। दोस्तों भगवान श्री हनुमान जी को हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने उनका नाम सुना है, सभी लोग, ज्यादातर लोग उनकी पूजन करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ज्ञात है कि उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त था? जब तक ये संसार है तब तक उन्हें इस संसार में रहने का वरदान प्राप्त था। ये वरदान मिला था उन्हें भगवान राम और सीता माता की सेवा से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया था। दोस्तों भगवान हनुमान जी के बारे में एक चीज मैं बता दूं, समर्पण, त्याग और प्रेम अगर आपको सीखना है तो वो सिर्फ भगवान हनुमान जी से आप सीख सकते हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों चीज है वो है निरअहंकारिता। निरअहंकारिता अगर आपको सीखना है तो उसके प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री हनुमान जी हैं। सारा काम उन्होंने करे, सारा काम वो करते थे, ऐसी ऐसी चीजें करते थे जो कोई नहीं कर पाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे कभी नहीं रखा। उन्होंने कहा जो हुआ है भगवान श्री राम की कृपा से हुआ है। दोस्तों यह निरअहंकारिता हमें भगवान श्री हनुमान जी से सीखना चाहिए। उनकी इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, जिसे वो लेना नहीं चाहते थे हनुमान जी। वो भगवान श्री राम के पास गए, उन्होंने कहा भगवान आप चले जाएंगे अपने लोक में तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? तब भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी माता सीता ने जो तुम्हें वरदान दिया है उसका तुम पालन करो। जहां जहां इस कलयुग में मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे भजन गाए जाएंगे, रामायण का पाठ किया जाएगा, वहां वहां तुम उपस्थित रहोगे। ये वरदान भगवान श्री हनुमान जी को मिला था। तो दोस्तों 7 चिरंजीवी जो कहे जाते हैं उसमें सबसे पहले चिरंजीवी हैं भगवान श्री हनुमान जी, जो आदिकाल से थे और आदिकाल तक रहेंगे। दोस्तों ये थे पहले चिरंजीवी। दूसरे चिरंजीवी हैं भगवान श्री परशुराम जी। इनका नाम भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा।
इनका शुरू में दोस्तों नाम था राम, लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव के अनन्य भक्त होने के कारण, उनकी अनन्य तपस्या करने के कारण इन्हें भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने एक फरसा भेंट दिया था। फरसे को दोस्तों परशु भी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान शिव की अनन्य भक्ति के कारण इन्हें भी अमरत्व का, इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ, और ये भी दोस्तों आज चिरंजीवी कहलाते हैं। और सच्चे मन से इनकी प्रार्थना की जाए तो ये प्रकट होकर दर्शन देकर आपकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरे जो चिरंजीवी हैं वो राजा बलि हैं। बलि नाम से आप लोग दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, ये राजा बलि हैं। भक्त प्रहलाद हुए थे, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विष्णु जी के अनन्य भक्त थे भक्त प्रहलाद, जिनके पिता हिरण्यकश्यप थे, जिनका वध नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने किया था। उन भक्त प्रहलाद के ये पोते थे राजा बलि। इन्हें दानवीर बलि भी कहा जाता था। इनके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। यह कथा भी आप लोगों ने सुने होंगे, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिए थे, 3 पग धरती मांगे थे। राजा बलि को पता था कि स्वयं विष्णु मेरे दरवाजे पर आए हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर और मुझसे 3 पग धरती मांग रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 3 पग धरती में से 2 पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया था। जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी तो तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखाया था, और उनके सिर पर जब भगवान विष्णु का पग रखा था तो वह पाताल लोक में धंसते चले गए थे अंदर। पाताल लोक में जाकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया भगवान विष्णु ने। तब से दोस्तों ये भी चिरंजीवी हैं। कई कई जगहों पर लोगों को, जो इनकी जगह है वहां पर इनके दर्शन भी लोगों को हुए हैं। दोस्तों 3 चिरंजीवी मैंने आपको बता दिया। चौथा नंबर आता है विभीषण जी का। विभीषण का नाम आप लोगों ने सबने सुने हैं, रावण के छोटे भाई थे ये। भगवान शिव के, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। भगवान राम ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर जब युद्ध में इन्होंने भगवान राम की सहायता की थी, कई चीजें ऐसी बताई थी जिनके ना पता लगने से रावण का विनाश नहीं हो सकता था। वो बातें विभीषण द्वारा भगवान राम को बताई गई थी। तो इनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान किया था। एक जगह दोस्तों भारत में ऐसी है, असम में है, जहां पर आज भी विभीषण जी जो हैं, रोज सुबह कहा जाता है कि 4 बजे वो भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करने आते हैं। इसका साक्षात वहां पर पूजा करी हुई मिलती है और बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। उस जगह के बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां जाकर वो जगह मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा आगे भविष्य में कि मैं आपको बता सकूं, दिखा सकूं उसका। अब दोस्तों आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था, वो थे कृपाचार्य। दोस्तों ये जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो ये कौरवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य जी कौरवों के कुलगुरु थे और इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, लेकिन ये धार्मिक भी थे और गुरु थे। इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान हुआ था और ये आज भी जीवित हैं। दोस्तों 6वां नंबर, 6वें नंबर पे वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुने हो तो मैं बता देता हूं। इन्होंने महाभारत लिखी थी दोस्तों, या मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक करूं तो इन्होंने महाभारत कही थी, लिखे गणेश जी ने थे। दोस्तों ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं। वेद व्यास जी ने महाभारत बोलते गए थे अपने मुंह से और गणेश जी सामने बैठकर महाभारत को लिखते गए थे। बहुत सारे ग्रंथों की वेद व्यास जी ने रचना करी थी, बहुत अच्छे गुरु थे। इन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है।
अब दोस्तों सातवें और आखिरी चिरंजीवी जो है दोस्तों, ये वरदान के कारण चिरंजीवी नहीं है, ये अपने श्राप के कारण चिरंजीवी हैं। इसका नाम है अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध याद करिए दोस्तों, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन, दुर्योधन, कौरवों, पांडवों सबके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र थे ये अश्वत्थामा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ाई करी थी, वहां तक तो ठीक था दोस्तों। लेकिन इन्हें ये श्राप क्यों मिला था? इन्होंने रात में सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया था। दूसरा, इन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। इस चीज से कुपित होकर भगवान कृष्ण ने इन्हें ये श्राप दिया था कि जब तक ये धरती, ये दुनिया, ये संसार रहेगा, तब तक तुम अपने इन्हीं घावों को, जो उनके शरीर पे दोस्तों युद्ध के कारण घाव हो गए थे, सारे शरीर से लहू बह रहा था, तो इस लहू को, इन घावों को लेकर तुम इस संसार के होने तक तुम विचरोगे और कष्ट भोगोगे। दोस्तों आज भी जंगलों में आप YouTube खोल के देख लीजिएगा, गूगल खोल के देख लीजिएगा, जंगलों में कई लोगों को इनके दर्शन हुए हैं, जो शरीर पे दोस्तों जगह जगह पे घाव हैं, जगह जगह पे कुछ हैं लगा हुआ है, और ये घूमते रहते हैं। दोस्तों ये 7 चिरंजीवी हुए हैं जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। कई लोग ये मानते हैं कि 8 चिरंजीवी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चिरंजीवी सिर्फ 7 हैं। मुख्य रूप से 7 चिरंजीवी हैं, 8 नहीं है, ठीक है। तो इन 7 चिरंजीवियों को जगह जगह देखा भी जाता है। श्रद्धा से जो इनका तरीका है, उस तरीके से अगर इन्हें बुलाया जाए, इन्हें निमंत्रण दिया जाए, तो ये आते भी हैं, आकर आपको दर्शन देते हैं और आपका जो कार्य है वो पूरा भी करते हैं। तो आप लोग अपने पुराने धर्म ग्रंथ जो है वो उठा के देख सकते हैं दोस्तों, इनमें इनका वर्णन है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये 7 चिरंजीवी हैं जिनको चिरंजीवी होने का वरदान और श्राप दोनों मिला हुआ है, और सब अपना अपना कार्य जिनके कारण इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान ये श्राप प्राप्त हुआ है वो कर रहे हैं दोस्तों। और बहुत सारी चीजें हैं हमारी भारतीय संस्कृति में जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन वो हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो अपने आप को, अपने शरीर को पहले उस लायक बनाना पड़ेगा हमें कि हम उस ऊर्जा को देख पाएं, अपनी आंखों से उनके दर्शन कर पाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक पे हम बात करेंगे, और कोई ऐसी चीज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा जो लोगों को ना पता हो, जिससे लोगों का भ्रम दूर होता हो। ऐसा कोई रहस्य उजागर करने का प्रयत्न करूंगा जो लोगों को ना पता हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं ऐसी किसी जानकारी का, तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।